क्योंकि चांदी के अंदर भी मिल रहा है शानदार रिटर्न। चांदी में लोग काट रहे हैं चांदी, और रिकॉर्ड स्तर पर है चांदी इस समय। चांदी को लेकर के जरा जो अगर कोई डेटा हो तो जरा स्क्रीन पर दिखा दीजिए। अब रिकॉर्ड स्तर पर चांदी के प्राइसेस सर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब इन रिकॉर्ड स्तर के ऊपर क्या सिल्वर के अंदर भी निवेश किया जा सकता है क्या? 2025 में अब तक चांदी का रिटर्न जो है 34% के आसपास का है, और बिटकॉइन का रिटर्न 18% के आसपास का है। तो चांदी जो है वो बीट करती हुई दिखाई दे रही है। जो है इस समय जो है वो बिटकॉइन को बीट करती हुई दिखाई दे रही है। सर कैसे देख रहे हैं आप चांदी को? अभी चांदी में बहुत लोग ये कह रहे हैं कि ज़्यादातर साल बीते 2-3 साल के अंदर गोल्ड ने जो है आउट परफॉर्म किया है सिल्वर को। अब वक्त आ रहा है कि सिल्वर आउट परफॉर्म कर सकती है। आप इस तर्क से कितने सहमत हैं, पहले तो ये बताइए। जी बिल्कुल, मैंने शो के स्टार्ट में भी कहा कि सिल्वर में पोटेंशियल ज्यादा है गोल्ड को आउट परफॉर्म करने की, बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियल यूज। अगर हम एक सेफ हेवन की बात करें तो डेफिनेटली गोल्ड को अपर हैंड है, लेकिन हम ओवरऑल अगर रिटर्न पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो सिल्वर में पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। तो अगर एक और चीज होती है जिसको हम जीएसआर कहते हैं, यानी गोल्ड सिल्वर रेशियो। जी। अगर आप गोल्ड सिल्वर रेशियो की बात करें तो ये रेशियो भी फिलहाल ये संकेत दे रहा है कि सिल्वर आने वाले समय में आउट परफॉर्म कर सकता है गोल्ड को। तो सर एक चीज़ बताइए, जैसे कि गोल्ड भी हाई पर है, सिल्वर भी हाई पर है, तो अगर इन दोनों में से एक को चुनना हो तो क्या अभी आप सिल्वर को चुनेंगे, अगर सिर्फ एक को चुनना हो तो? देखो, अभी के तारीख में अगर चुनना हो तो मैं एक पेशेंटली एक डिप का वेट करूंगा। अगर यहाँ से कोई डिप आती है या कोई साइडवेज साइन करेक्शन होता है तो मैं उस समय इन्वेस्ट करना ज्यादा प्रेफर करूंगा। लेकिन फिर भी अगर मुझे इन्वेस्ट करना ही है तो मैं सिल्वर प्रेफर करूंगा। सिल्वर, ये मतलब थोड़ा सा क्लैरिटी आ जाती है सर इससे, तो लोगों के कॉन्फिडेंस में, तो जब आप स्पष्ट तरीके से बताते हैं तो। अब सर यहाँ पर भी सिल्वर में भी स्ट्रेटजी क्या वही होनी चाहिए, एसआईपी के ज़रिए निवेश करना, लमसम नहीं निवेश करना, या सिल्वर के लिए कोई अलग रणनीति जो है गोल्ड से थोड़ी सी डिफरेंट होनी चाहिए? क्या सजेशन रहेगा आपका दर्शकों को? ओके, देखिए, सिल्वर जो है ये थोड़ा ज्यादा वॉलेटाइल है कंपेयर टू गोल्ड। तो जो मैंने सिल्वर में गोल्ड में मैंने कहा था कि 5% करेक्शन, वो वही यहाँ पे हो जाता है 7-7.5% का करेक्शन। बिकॉज सिल्वर के अंदर 2 से 3% करेक्शन होना एक दिन में कोई बड़ी बात नहीं होती है। बिल्कुल। तो यहाँ पे 7-7.5% की जो करेक्शन है उस समय हमारे पास निवेश करने के लिए पैसा होना चाहिए। तो अगर मुझे यहाँ पे अगर 5,000 की एसआईपी करनी है तो मैं कहूंगा कि 3,000 में रेगुलर एसआईपी करूंगा और 2,000 में कैश में होल्ड करूंगा। और जब भी ये 7-7.5% की ड्रॉप आएगी मैं उस समय वहां पे निवेश करना पसंद करूंगा। तो अगर ये चीज करते हैं तो सिल्वर के अंदर हमको एक ज्यादा बेटर रिटर्न देखने का मौका मिल सकता है। ये बात थोड़ा सा मतलब ध्यान देने वाली है, अंडरलाइन करके रख लीजिए कि अगर अभी तुरंत एसआईपी करने जा रहे हैं, 5,000 रुपये आपको लगाने हैं, तो 3,000 रुपये अभी लगाएंगे, 2,000 रुपये वो बचा करके रखेंगे, अन्ना साहब का कहना है। और जब यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन आ जाए 5-7%, उसके बाद जो है बाकी के जो बचे हुए पैसे हैं उसको तब जो है वो इन्वेस्टमेंट करेंगे। सिल्वर को और गोल्ड को लेकर के बातचीत जारी रहेगी, और लगातार कुछ एक दर्शकों की जो टिप्पणियां हैं, उनके जो सवाल आ रहे हैं, उस पर भी हमारी निगाहें लगातार बनी हुई हैं। सौरभ जी का सवाल ले लेते हैं। सौरभ जी कहना ये चाह रहे हैं कि 33 साल उम्र इन्होंने बताई है सर अपनी, कि 33 साल की उम्र है, 25 साल का इनका नज़रिया है, और टारगेट इन्होंने रखा हुआ है 5 करोड़ रुपए का। अब इन्होंने एक फ्लेक्सी कैप पराग पारिक का ले रखा है 6,000 की एसआईपी, निपॉन की मल्टी कैप ले रखा है 6,000 की एसआईपी, एडलवाइज का मिड कैप ले रखा है 6,000 की एसआईपी, स्मॉल कैप पे ले रखा है बंधन का, जिसमें कि 3,000 रुपये लगा रहे हैं। कह रहे मेरा पोर्टफोलियो कैसा है, क्या इसमें कोई बदलाव की आवश्यकता है या फिर ये ओके है? तो एक तो फ्लेक्सी कैप ले रखा है, एक मल्टी कैप ले रखा है, और एक इडलवाइज में मिड कैप में लगा रखे हैं 6,000 रुपये। स्मॉल कैप में क्वांटिटी कम रखी है, 3,000 की एसआईपी कर रहे हैं। अभी के लिए संतुलन बना करने की इन्होंने कोशिश की है। आप कितना संतुलित मान रहे हैं और कितने क्या सजेस्ट करेंगे सौरभ जी को, क्या ठीक है, ओके है? देखिए, 25 साल का समय है तो डेफिनेटली समय अच्छा है। तो मैं ये सजेस्ट करूंगा ये थोड़े से एग्रेसिव जा सकते हैं,
इनके अंदर थोड़ा मिड कैप स्मॉल कैप में डेफिनेटली इन्वेस्ट कर सकते हैं। और छोटा सा पोर्शन ये माइक्रो कैप जैसे सेक्टर्स में भी देख सकते हैं, जिसको वो ईयरली अगर रीबैलेंस करते हैं तो वो इनके लिए ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, तो ये सजेशन है सर आपके लिए, इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ये देखिए सौरभ जी का पोर्टफोलियो भी स्क्रीन पर आ गया है। पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप 6000, निपॉन इंडिया का मिड मल्टी कैप 6000, एक कोई और एसआईपी चल रही थी सौरभ जी की जिसमें कि एक इन्होंने एडलवाइज का मिड कैप भी है इनके पास, हाँ वो भी इन्होंने मेंशन किया हुआ। तो एक एडलवाइज का मिड कैप है इनके पास जिसमें कि 6000, तो टोटल 6 18 3 21 हज़ार की एसआईपी है इनकी। चलिए ठीक है, जो बदलाव दिया गया है आपको वो जो है उसका आप ध्यान रखिए, वो परिवर्तन आपको करना पड़ेगा। काफ़ी सारे सवाल आ जा रहे हैं सर। अन्ना साहब ये तो है कि मतलब लोकप्रियता जो है ना आपकी, मतलब जो है इतनी ज़्यादा है कि हर कोई जो है अपना पोर्टफोलियो आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा है। तो ये है ज्ञान जो होता है वो बहुत सबसे बड़ी चीज़ होती है। पिंटू जी हैं सर, आपसे जुड़ना चाह रहे हैं। पिंटू जी, पिंटू कुमार जी का कल डिस्कस हुआ था या नहीं हुआ था पता नहीं, लेकिन पिंटू जी का सवाल ले लेते हैं। चलिए पिंटू जी का है, एक तो है आईसीआईसीआई का मल्टी कैप इन्होंने ले रखा है 1000 रुपये लगा रखे हैं। मोतीलाल का मिड कैप उसमें भी 1000, ये आ गया स्क्रीन पर। और इन्होंने कितने फंड ले रखे हैं, 1 2 3 4 5 फंड है इनके पास। बंधन का स्मॉल कैप, फ्लेक्सी कैप में भी 1000, मिड कैप में भी 1000, मल्टी कैप में भी 1000। अच्छा मल्टी कैप 2 ले रखे हैं, एक आईसीआईसीआई का एक निपॉन का। ये पिंटू जी सर क्या सलाह रहेगी, वही वाली समस्या है सर कि मतलब जितने एसआईपी जितने 1000 उतनी एसआईपी। अब मल्टी कैप निपॉन और आईसीआईसीआई का लेना क्या कितना ठीक है आप मान रहे हैं, क्या टिप्पणी रहेगी इस पोर्टफोलियो पे आपके पिंटू जी के लिए? ओके, ये ओवरऑल अगर पोर्टफोलियो देखेंगे ना, इसमें थोड़ा सा ओवरलैपिंग है। ठीक है, तो अगर ओवरलैपिंग करेंगे तो हम सोचते ये है कि हम डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, बट हकीकत में ऐसा होता है कि ये पूरी तरह से डाइवर्सिफाई होता नहीं। बिल्कुल। तो अगर इनका इन्वेस्टमेंट के जो समय है निवेश करने का, ये अगर अवधि अगर ज्यादा है, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि ये मल्टी कैप के जगह पे मिड कैप वगैरह एक बार ऐड कर सकते हैं इसके अंदर, या मोतीलाल मिड कैप में ही उनका एसआईपी 1000 की जगह 2000 कर सकते हैं अगर टेन्योर इनका लंबा है। ठीक है पिंटू जी, उम्मीद करते हैं आपको उत्तर मिल गया होगा, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिए सर इस बात के लिए। चलिए ठीक है सर। अच्छा सर, जब हम निवेश करते हैं और 8-10 साल का नज़रिया हो, तो अभी अगर हम देखें तो को भाई ज़्यादा सेफ इन्वेस्टमेंट सिल्वर लग रहा है या गोल्ड लग रहा है आपको? मतलब कहाँ पे ज़्यादा आपको लगता है कि कंसिस्टेंसी ज़्यादा पर देखने को मिलेगी? निश्चित रूप से दोनों हाईज पर हैं और इस बार आप कह रहे हैं सिल्वर में बेटर रिटर्न रहेगा, लेकिन 2-3 साल के लिए अगर है तो चलिए ठीक है सिल्वर। और अगर हम 10-12 साल की बात करें तो क्या गोल्ड ज़्यादा बेटर लग रहा है? कहाँ पर आपको स्थिर रिटर्न दिखाई देंगे? देखो, इन्वेस्टमेंट के नजरिए से सिल्वर बेटर है, लेकिन अगर आप सेफ की बात करें, जो अपने सवाल के स्टार्ट में पूछा कौन सा ज्यादा सेफ लग रहा है, तो सेफ्टी के पॉइंट उससे डेफिनेटली गोल्ड, बिकॉज इसमें काफी सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व है, जैसे अपने सेंट्रल बैंक की कॉल्स इन्वॉल्व होती है, आपकी डिफरेंट कंट्रीज के साथ जो यील्ड होती है इसके ऊपर डिपेंड होती है, और खास तौर पर आपकी जो करेंसी है, यानी जब भी आपकी रुपी डिप्रिशिएट होती है और डॉलर एप्रिशिएट होता है, तो उस समय पे हमें इंडिया के अंदर खास करके गोल्ड की प्राइस ज्यादा तेजी होती हुई दिखाई देती है, जो कि हम पिछले कुछ दिनों से भी देख रहे हैं। जिस तरह से गोल्ड में तेजी आई है, यही इंटरनेशनल प्राइसेस में इतनी नहीं आई है, लेकिन अपने प्राइस करेक्शन की वजह से, यानी रुपये अपने डिप्रिशिएट होने की वजह से वो हमें ज्यादा रिटर्न देखने मिलता है। तो उसके लिए वो हालांकि गोल्ड और सिल्वर दोनों में ही है, लेकिन गोल्ड में और मल्टीपल फैक्टर्स है, जिसके वजह से सेफ्टी के तौर पे गोल्ड ज्यादा बेटर लगता है। लेकिन अगर लॉन्ग रन रिटर्न की बात करें तो सिल्वर शायद बेटर उसका आउट परफॉर्म कर सकता है। ठीक, तो भले ही वो नजरिया कितने भी साल का हो जी, कम से कम 3 साल या उससे अधिक। 3 साल या उससे अधिक के हिसाब से सिल्वर रिटर्न के लिहाज से अभी ज़्यादा बेटर दिखाई दे रहा है। अच्छा, अगर मान लीजिए एक 50,000 रुपये ही हैं और वो लगाने हैं इसमें बुलियन मार्केट में गोल्ड और सिल्वर के अंदर, तो आप अभी कितना रेशियो क्या रखेंगे? कितना परसेंट हिस्सा जो है वो गोल्ड में जाएगा, कितना परसेंट हिस्सा सिल्वर में जाएगा? अभी क्या अगर आज का प्रोग्राम देख करके कोई जो है पैसे लगाना चाहे, लमसम, मान लीजिए लमसम की बात हो रही है, एसआईपी पे हम फिर अगले सवाल पे आ जाएंगे, तो अगर लमसम की बात हो रही है 50,000 रुपये लगाने हैं, तो अभी कितना आप लगाना चाहेंगे?
किस हिस्से में ज़्यादा तरजीह देंगे, कैसे? देखिए, लमसम तो मैं फिलहाल अभी लगाऊंगा नहीं। और अगर लमसम पैसा है और निवेश करना है तो अगले 6 महीने तक के लिए एसटीपी सजेस्ट करूंगा। 60% सिल्वर, 40% गोल्ड। 60% सिल्वर, 40% गोल्ड, ये जो है यहाँ पर रणनीति रहेगी। पिंटू कुमार जी कह रहे हैं गोल्ड फंड लेना चाहता हूँ, इस पर नहीं बताया। सर गोल्ड फंड लेना चाहते हैं, लीजिए, आपको तो बताया गया गोल्ड फंड बिल्कुल ले सकते हैं यहाँ पर आप, और किसी भी अच्छे फंड में ले सकते हैं। कुछ एक नाम भी सजेस्ट किए गए हैं, आप अगर कार्यक्रम को दोबारा देखेंगे तो कार्यक्रम की शुरुआत में ही ये सब बातें हम लोग कर रहे हैं। तो आप बिल्कुल गोल्ड फंड लेना चाह रहे हैं, ऐड करना चाह रहे हैं तो बिल्कुल एक ऐड कर लीजिए, कोई समस्या वाली बात नहीं है। एक SIP सर ये गोल्ड में करना चाह रहे हैं, आपसे समझना चाह रहे हैं, तो क्या इनको सजेस्ट करेगा? 1000 रुपये लगाना चाह रहे हैं ये। तो जैसे मैंने कहा कि गोल्ड फंड जो है कोटक, DSP, निप्पॉन, ये तीनों ही अच्छे हैं। तो तीनों में तो से आप कोई चालू कर सकते हैं। तो वैसे गोल्ड में देखो खास करके कोई बहुत ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है। और मैं तो बेस्ट सजेस्ट करूंगा, अगर डीमैट अकाउंट है तो ETF द्वारा करे तो उसपे तो और भी कम डिफरेंस आपको देखने को मिल सकता है। तो बेस्ट तो ETF है, अगर डीमैट की कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर डीमैट है तो पिंटू जी ETF ले लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी आपको अगर यही मतलब आपको करना है कि भाई गोल्ड में लगाना है तो बिल्कुल कर सकते हैं। और लेकिन जो है, जो नाम आपको सजेस्ट किए गए, आपको नाम को लेकर कंफ्यूजन था, वो भी आपको बेसिकली मैं इन्वेस्टर्स को ये कहना चाहूंगा जी, माफ कीजिए मैं बीच में बोल रहा हूँ। अरे आराम से। इन्वेस्टर्स को ये कहना चाहूंगा कि अगर आप निफ्टी 50 में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप ये तो नहीं पूछेंगे निफ्टी 50 में कौन से, निफ्टी 50 में जो 50 स्टॉक है वही है। तो वैसे ही जो ETF है तो गोल्ड का प्राइस जो है वो उसी का रिफ्लेक्शन है। तो उससे फंड हाउस या फंड मैनेजर से कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आप ETF में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो उसके लिए इतना चिंता करने की बात नहीं कि कौन से फंड हाउस में किस में करे। अगर ETF करे किसी भी फंड हाउस में कर लीजिए, बात लगभग एक ही है।